ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख नेत्रों का विषय नहीं है। नेत्रों का विषय मूर्त पदार्थ है जो सुख स्वभावी नहीं है। आप स्वयं ही सुख स्वभावी हैं। आपके सिर से पैरों तक आपकी संपूर्ण अमूर्त काया सुख की ही बनी हुई है। बहिर्मुख रहने से हमारा सुख कर्म के द्वारा आवृत है, और जब अंतर्मुख रहते हैं तो वह कर्म पृथक होता है और हमारा सुख हमारे अनुभव में आता है। हमें अपने सुख को ही प्रकट करना है, पाना है, अपने से युक्त रहकर, अपने सन्मुख रहकर। जैसे जैसे कर्म पृथक होगा वैसे वैसे सुख प्रकट होगा, और इस प्रकार हमने अपने संपूर्ण सुख को पा लेना है। बस बलपूर्वक इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है। अधिक से अधिक नेत्रों को बंद रखने का प्रयास कीजिए। अपने सन्मुख रहने का प्रयास कीजिए। सुख जहाँ है वही हमको जाना होगा, और सुख अपने सिर से पैरों तक ही है। इसलिए हमें अपने ध्यान को यही लाना होगा। इसी से जैसे जैसे मूर्त कर्म की संधि टूटती जाएगी, सुख प्रकट होता जाएगा। एक ही साथ संपूर्ण सुख प्रकट होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म सने सने ही पृथक होता है। इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। अंतर्मुखता रूपी इस मोक्ष मार्ग पर बने रहना है, और इस दृढ़ संकल्प के साथ कि हमको संसार सागर से पार उतरना है। संसारी नहीं रहना है, परमात्मा होकर रहना है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, तो परमात्मा होने की तीव्र चाह पैदा करिए, इफेक्टिव डिमांड पैदा करिए, जिसका आप क्रियान्वयन करें। अपने सन्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करें। कि देखिए जीवन में कितना अनुपम सुख आपके अनुभव में आता है। आप स्वस्थ रहते हैं, जीवन में रस घुलता है, सर्व प्रकार के दुखों से आप मुक्त रहते हैं। अपने मूर्त का लक्ष्य बनाकर रखिए। ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही बनाकर रखना है। जो भी संवेदना मिलती है वह संवेदना ये आपको संसार सागर से पार करने वाली है। उस संवेदना का ही स्वागत करिए, उसको स्वीकार करिए। अंतर्मुख रहना ही आत्म दर्शन है, परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है। देव कई मंदिरों में तीर्थों में नहीं है,
आपका देव आपकी प्राप्त मूर्त काया में ही है और वह आप स्वयं ही है। आप स्वयं ही परमात्मा हैं। बस कर्म के आवरण को नष्ट होना है और परमात्मा स्वरूप व्यक्त हो जाना है। उस दिन की बलियारी होगी जब आप परमात्मा होंगे। क्योंकि हमने अंतर्मुख रहने का मन बनाया है, अंतर्मुख रहने का प्रयास भी करने लगे हैं, इसलिए उस परमात्मा पद की प्राप्ति हमें अवश्य होने वाली है। हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और हमारे प्रयास से वह क्षण दूर भी नहीं रहेगा। शीघ्र से शीघ्र हमने परमात्मा पद को पा लेना है। कुछ देरी नहीं करना है, सतत अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। अपने को ही ध्याना है, किसी पर का आश्रय नहीं करना है। स्वावलंबी होकर रहना है। आत्मनिर्भरता के समान कोई सुख नहीं, जहाँ पर की ओर देखना नहीं पड़ता है, पर के अधीन नहीं रहना पड़ता है। जब अपना काम हम स्वयं ही कर लेते हैं तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। हम अपनी इच्छा के मालिक स्वयं होते हैं। अनंत जीव पूर्व में मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि काल अनादि से है। अनादि से संसार भी है, मोक्ष भी है और मोक्ष मार्ग भी है। हम कहाँ खड़े हैं यही हमको देखना है। हमको परावलंबन छोड़कर स्वावलंबी होना है। मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करना है और जब मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित करते हैं तो गंतव्य मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। और जब भी हम अपने सन्मुख होते हैं तो हमें आंशिक सुख तो मिलता ही है, आंशिक मोक्ष तो हो ही जाता है। अपने सन्मुख होकर मानसिक आकुलता से तो तत्काल ही बचते हैं। राग द्वेष की श्रृंखला उत्पन्न नहीं होती है। हम वीतराग होते हैं। कुछ भी विकल्प नहीं होता, मन की कोलाहल से मुक्त रहते हैं। वचन शक्ति को भी काम में नहीं लेते, काय शक्ति को भी काम में नहीं लेते, इंद्रियों का व्यापार भी नहीं करते, अत्यंत स्वावलंबी रहते हैं। यही स्वाधीनता है। स्वाधीनता का यही यथार्थ स्वरूप है। इसी में हमारा हित गर्भित है। अपने ही इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है।
जिसमें हमारा सुख रूपी वैभव भरा हुआ है। यही नरपिंड में सर्व सुख गर्भित है, गुप्त है। जो हमारी अमूर्त काय है वही हमारा परमात्मा है, जो अंतर्दृष्टि से हमें भली प्रकार अनुभव में वेदन में आता है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूजत नीके। अंतर्दृष्टि से यह अमूर्त काया अपना अमूर्त स्वरूप सुख शांति के रूप से हमें अनुभव में आता है। यही आत्म दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, आत्म उपलब्धि है, आत्मनिर्भरता है, अपना ही अवलंबन है। यही धर्म ध्यान है, यही चारित्र है। इसी से पूर्व के सब पापों का प्रायश्चित होता है। बस पुनः पुनः अपने उपयोग को अपनी ओर लाना है। सुख का कारण भी उपयोग है और दुख का कारण भी उपयोग है। अपने सन्मुख उपयोग सुख का कारण है और जगत के सन्मुख उपयोग दुख का कारण है। तो सुख दुख के हम ही करता है और हम ही भोगता है। अन्य किसी का गुण दोष नहीं है, इसलिए अन्य का स्मरण नहीं करना है। जितना जल्दी हम पर के विकल्प से मुक्त हो जाएं, उतना अच्छा है। अपनी स्मृति हो और पर की विस्मृति हो। अपना ही स्मरण, अपना ही संवेदन। सारे जगत से अति दूर वर्तन करना है। सुख कितना दूर, जितना हम अपने से दूर। अपने से अपनी दूरी मिटाइए। बहिर्मुख रहकर ही हम अपने से दूर रहते हैं और अपना स्वरूप तो आनंद कंद है, अमृत का पिंड है। इसी का सेवन करने से हम अमर होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अमृत क्या, अपने चैन मूर्त का ही दूसरा नाम अमृत है। परमात्मा की प्रतिमा क्या, अपने चीन मूर्त का नाम ही परमात्मा की प्रतिमा है। हमें चैतन्य बिंब है और अकृत्रिम है। बाहर के मंदिर तो सब ही कृत्रिम है और मूर्त भी है, अचेतन भी है। उनमें सुख का संवेदन बिल्कुल नहीं है और वह अपना स्वरूप भी नहीं है। वह पर ही है और अपनी मूर्त वह है, आप ही है, चेतन है, अमूर्त है और अविनाशी है। बाहर की मंदिर और प्रतिमाएं तो नाशवान है। बाहर के मंदिरों में परमात्मा को स्थापित कर हमने अपने परमात्मा को खो दिया है। बाहर में ही परमात्मा को स्वीकार कर अपने को परमात्मा रूप से विस्मृत किया है, अपना ही अपमान किया है।
अपने स्वाभिमान को नष्ट किया है। जैसे परमात्मा लोकाग्र में विराजते हैं 100%, वैसा ही हमारा अंतरंग में स्वरूप है। अणुमात्र भी, रत्ती भर भी कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर मात्र अपनी वृत्ति में है जो बहिर्मुख रहती है। उसी वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना है, फिर शीघ्र ही हम वैसे ही परमात्मा प्रकट होते हैं जैसे लोकाग्र में है। पल पल का हिसाब रखना है। लोक में तो धन का एक एक रुपए का लोग हिसाब रखते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, और वह तो सब अचेतन है, सुख विहीन है। हमें अपने चेतन हर पल का हिसाब रखना है, हर उपयोग का हिसाब रखना है। एक भी उपयोग को वृथा नहीं गंवाना है, बहिर्मुख नहीं करना है। हर उपयोग को अपने हित में लगाना है, अपने सन्मुख रखना है, और इस प्रकार चिदानंद का रसपान ही करना है। अतीन्द्रिय सुख शांति को ही भोगना है। सर्व कसायों पापों से, सर्व राग द्वेष मोह से मुक्त रहना है। बहिर्मुखता ही पाप है, जो पाप के रूप में लोक में प्रसिद्ध नहीं है। यदि लोक में उसकी प्रसिद्धि हो जाए तो यह संसार ही खाली हो। पर मोक्ष मार्ग लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए संसार अनवरत रूप से चलता रहता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह को पाप के रूप में प्रसिद्ध किया गया, पर नेत्र खुले हैं तो हम पापी हैं, ऐसी प्रसिद्धि नहीं हुई। बहिर्मुख जीव पापी ही है, पाप कर्म का बंध ही करता है, उसके उदय में दुख ही भोगता है। इसलिए पापी नहीं रहना है, निष्पाप रहना है। इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान के प्रसार से अपने को रहित करना है। फिर देखिए अपनी मूर्त में कितना आनंद उछलकर हमें अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कोई कठिन तो नहीं है, कठिनाई तो एक ही है कि हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, उसी से सारे संकट उपस्थित होते हैं। एक संकट से मुक्त होते हैं और 4 संकट खड़े हो जाते हैं, और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। अंतर्मुख होकर ही इस सिलसिले से हम मुक्त हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी दिव्यता को पहचानिए। हम देव होने से ही हमारी अमूर्त काया को देव संज्ञा है। अपनी अमूर्त काया का ही दूसरा नाम भगवान है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। बस परमात्मा ने अंतर्मुख रहकर मूर्त कर्म के आवरण को मिटा दिया है।
और हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गाड़ी जैसे गंतव्य तक पहुंच गई है और दूसरी गाड़ी मार्ग में है और थोड़े समय में उसको भी गंतव्य तक पहुंच जाना है। तो अंतर्मुख रहते रहते हमको भी परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपने भूमध्य पर लाइए। यह अंतर्मुख दृष्टि ही शिव का तीसरा नेत्र कहलाती है, क्योंकि इससे शिव की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव सुख का नाम है, तो हमारी दृष्टि जो अंतर्मुख है वह शिव स्वरूप है, सुख स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का कारण है। अंतर्मुखता कारण है और सुख कार्य है, तो अंतर्मुखता ही सुख रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दृष्टि को अपने पर ही रखना है। यही द्रव्य दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, सच्ची दृष्टि है जो आनंद दाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। किसी भाग में असह्य वेदना हो और उस भाग पर ठहरने में कठिनाई हो तो दूसरे भाग के सन्मुख रहने का प्रयास करिए, पर रहना अपने सन्मुख है। ज्ञान का उगाड़ भले ही कम हो, पर हमें सुख का उगाड़ बढ़ाना है। बाहर का कुछ भी जानना नहीं हो और अपना पूरा सुख हमको मिले, यही मोक्ष का स्वरूप है। बाहर का जानना संसार का ही हेतु है, दुख का ही हेतु है। इसलिए बाहर का ज्ञान नहीं हो तो उसमें हमारा हित ही है, अहित कुछ भी नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। नासाग्र दृष्टि रखिए, पर नेत्रों को बंद रखना है। दृष्टि का अर्थ यहाँ आंखों से देखना नहीं है। अंतर्मुख होकर अपनी मूर्त के सन्मुख रहकर सुख का अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए। होठों में जो संवेदना हो रही है उसको महसूस करिए। फिर हमको अंतर यात्रा ही करनी है जब तक हमको परमात्मा पद नहीं मिल जाता है। हम सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख हमको मिल जाता है। लक्ष्य को सदा याद रखना है। लक्ष्य को पाने का सतत प्रयत्न करना है। मुख के भीतर दंत पंक्ति
जिह्वा ऊपर तालु। यह ध्यान अपना धर्म है, कोई पंथ या संप्रदाय का नहीं है, केवल अपना धर्म है, निजी धर्म है, क्योंकि इसमें निज का ही आश्रय होता है। जगत से कोई लेना देना नहीं है, अपने को ही सुखी बनाने का प्रयत्न है। ये अत्यंत वैयक्तिक है, सामाजिक नहीं है। अपने को ही सुखी करने का प्रयत्न है। गुप्त रहकर, अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोगना है। मुख के भीतर तालु का भाग, कंठ का भाग, गर्दन का भाग, पूरा धड़ भाग। ध्यान में अपनी ही वार्ता है, अपना ही कथन है, अपनी ही महिमा है, अपना ही अनुसरण है, अपनी ही सेवा उपासना है। सब कुछ अपना है, पर का कुछ काम नहीं है, पर की चर्चा वार्ता नहीं है। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ, दायां पैर, बायां पैर, अपनी पूरी चिन्ह मूर्त, अपना संपूर्ण अमूर्त शरीर, अपना परमात्मा, 100% परमात्मा। मन ही मन इसको नमन करिए, वंदन करिए, इसके प्रति भक्ति भाव बढ़ाइए। यह अभेद भक्ति है, वही हमको मोक्ष प्राप्त कराती है। अभिन्न साधन है, अपना ही साधन है, अत्यंत स्वावलंबन है, अत्यंत स्वाधीनता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।